जय हिंद। खाना खा के नहीं आए? अच्छे से बोलो, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्शन में क्या होता था? रिफ्लेक्शन में कोई लाइट रे आती थी। क्या आती थी? लाइट रे आती थी, जैसे आती थी वैसे वापस जाती थी, जैसे आती थी वैसे वापस जाती थी। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, लेकिन वो वापस नहीं जा रही, वापस नहीं जा रही। लेकिन जैसा स्ट्रेट लाइट रे कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट रे अपना पाथ चेंज कर लेती है। क्या चेंज कर लेती है? पाथ। पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। जल्दी से पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मुझे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बताएगा? कौन बताएगा रिफ्रैक्शन क्या होता है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा रिफ्रैक्शन क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। मैं आई, वाओ बताओ। हाँ, its original path ठीक है। and deviate. हाँ, So this process known as reflection. ठीक है, वेरी गुड। देखो, ये क्या हो गया? मान लिया ये कोई सरफेस है। क्या है? सरफेस। यदि मैं इसे पॉलिश कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? Mirror. क्या बन जाएगा? अब देखो ये क्या हो गया? अरे यार सॉरी ब्रो। एक लाइट रे लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? लाइट रे लेके आ जाओ। लाइट रे, ये लाइट रे आ गई। कहाँ पे आ गई? सरफेस पे आ गई। कहाँ पे आ गई? सरफेस पे आ गई। अब देखो, इसको सीधे सीधे जाना था ना, ऐसे सीधे सीधे जाना था कि नहीं जाना था? लेकिन ये सीधे सीधे नहीं जाएगी, सीधे सीधे नहीं जाएगी। ये क्या करेगी? अपनी पाथ चेंज कर लेगी। पाथ चेंज कर लेगी। पाथ क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। हल्का सा अंतर आ गया ना? अंतर आया कि नहीं आया? और यही द चेंजिंग ऑफ पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्शन। अब देखो, यहाँ पे दो मीडियम होते हैं। एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयरर मीडियम। एक कौन सा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम। एक होता है रेयरर मीडियम। डेंसर मतलब क्या होता है? Density ज़्यादा. इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। डेंसिटी क्या होगी? इसकी ज्यादा होगी। और रेयर मीडियम में क्या होगा? जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको? R.D. हाँ, आर डी शर्मा के पास आओ। आर डी शर्मा से पास आओ, और डॉक्टर से कैसे जाना है आपको? दूर जाना है। तो यदि कोई भी लाइट रे यदि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कैसी आएगी? नॉर्मल के पास आएगी, नॉर्मल के पास आएगी। और यदि कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से कहाँ जाएगी? रेयर मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा? दूर जाएगी। जो ताकतवर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दूर भगा देते हैं, भगा देते ना। अब ये देखो, यहाँ पे नॉर्मल मैंने खींचना भूल गया था। नॉर्मल क्यों नहीं खिंचवाए थे तुम लोग? नॉर्मल का कलर कौन सा है अपने में? लाल। कौन सा है? लाल कलर रख लूं ना? रखूं कि ना रखूं, ये तो बता दो। ये क्या हो गया? नॉर्मल। चलो, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये क्या है? तुम्हारा ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब क्या होता है? ये बताओ जरा मेरे को, क्या होता है? अच्छा ये बताओ, ये क्या है? हमारी पूरी ग्लास स्लैब है। कौन सी स्लैब है? ग्लास स्लैब है। और यहाँ पे कौन सा मीडियम है? ये कौन सा मीडियम है? एयर है। आसपास क्या है? एयर है। तो जब भी एक लाइट रे आएगी, कौन सी आएगी? लाइट रे आएगी। ये लाइट रे आई, यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा? नॉर्मल बनेगा। अभी जो लाइट रे होगी क्या होगी? लाइट रे होगी। कैसे आएगी? नॉर्मल के पास आएगी कि दूर आएगी? पास आएगी। पास आएगी, ऐसे पास आ गई, रिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ पे क्या बनेगा? एक ठो नॉर्मल। नॉर्मल बनेगा। अब पास आएगी कि दूर जाएगी? दूर जाएगी ना, पक्का? अब कैसे चली जाएगी? थोड़ी दूर चली गई, दूर चली गई। अब देखो, जो इसका एक्चुअल मतलब ये जो अपनी कौन सी थी? ओरिजिनल लाइट रे थी, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती। ओहो, कैसी होती इसकी डायरेक्शन? कुछ इस तरीके से होती कि नहीं होती? लेकिन चेंज कर लिया, कर लिया। अब देखो, ये जो लाइट रे सीधे आके स्ट्राइक कर रही है वो कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सी रे हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। तो नाम क्या होगा इसका? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा? रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर बस लिख दूं, समझ जाओगे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है?
ये कौन सी रे है? इमरजेंट रे। कौन सी रे? Emergent. इमरजेंट रे। इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे। यहाँ कौन सा एंगल बनेगा? Angle of इमरजेंट रे, एंगल ऑफ इमरजेंट। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ था, ये कौन सा पाथ था? एक्चुअल पाथ था। कौन सा पाथ था? एक्चुअल पाथ था। और इमरजेंट रे का ये दूसरा पाथ है। अब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कहलाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ गया? दो बार हमने रिफ्रैक्शन करवाया। तो अब यहाँ पे देखो, एक चीज देखो, ये क्या है तुम्हारा? एंगल ऑफ incident. एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। कहाँ पे आएगा? जे भी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ना, ये भी होगा ना। अब एक चीज बताओ, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बड़ा क्या है? बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस में और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बड़ा क्या है? एंगल ऑफ, अब यहाँ पे एक चीज देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमरजेंस में कौन सा बड़ा है? Angle of emergent. एंगल ऑफ, ठीक है, सही है कि नहीं? सही लिखा है मैंने? मतलब ओ भैया, वो उसका उसके जो मुंह है, मुंह मैंने चेंज कर दिया, लिखा वही है। कान यहाँ से पकड़ो, चाहे कान ऐसे यहाँ से करके पकड़ो। पकड़ना क्या अपने को? कान। ये समझ में आया? समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लिप। आगे क्या पढ़ना है बताओ? अब कौन सा टॉपिक आएगा? Laws of refraction. अब क्या पढ़ेंगे हम? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। टॉपिक एक बार आप देख के आया करो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला हमने क्या देखा था? देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था कि जो इंसिडेंट रे थी, जो नॉर्मल थी और जो रिफ्लेक्टेड रे थी, वो सब कहां पर थी? एक सेम प्लेन में थी। यहां पर बस वही है, यहां भी क्या है? सेम है। क्या है? एक तो हो गया तुम्हारी इंसिडेंट रे, दूसरी कौन सी होगी? रिफ्रैक्टेड रे, और एक और कौन सी हो गया तुम्हारा? नॉर्मल। ये सब कहां पे आएंगे? सेम प्लेन में होंगे। कहां होंगे? Same. सही है? सही है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एंगल बना था। देखो यहाँ पे कुछ एंगल बना था, ये देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना था। ठीक है, अब देखो, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इनका क्या करना है? साइन करना है। साइन थीटा कॉस थीटा पता है ना। हमें क्या लेना है यहाँ पे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे ना, किसका रेशियो निकालेंगे? किसका रेशियो निकालेंगे बताओ? Angle of incidence और angle. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। कलर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो किसका निकालेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और किसका रेशियो? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे ना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, इज अ Constant. कांस्टेंट। और यही जो कांस्टेंट होता है, यही जो कांस्टेंट होता है, वो क्या कहलाता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है तुम्हारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, हाँ बोलो। Snell's law भी कहलाता है ना? हाँ, इसको लास्ट में बोलने वाला था, अभी थोड़ा इसके बाद बता दे। ठीक है, आगे देखो। अब मुझे बताओ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ? साइन 0 डिग्री की वैल्यू याद नहीं है? क्या? साइन 0 डिग्री की वैल्यू, अच्छा, sin 0 डिग्री. हाँ। 0. 0 हाँ। और साइन 30 की वैल्यू, Sin 30. साइन 30 की वैल्यू 1/2. साइन, उसके बाद साइन मेरे को 45 की बताओ, 1/√2. और साइन 60 की बताओ, √3/2. उसके बाद मुझे बताओ तुम साइन किसकी? साइन 90 की। Sin 90 की. हाँ, 1। देखो ऐसे याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये कौन सा है तुम्हारा? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू याद कर लेना। अब देखो हमने क्या निकाला था यहाँ पे? हमने क्या निकाला था? द साइन ऑफ एंगल ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
is a constant, is a constant, and this constant is also termed as refractive index. आया समझ में? आया समझ में? इसका नाम पता है, ये है स्नेल लॉ। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ। आया समझ में? पहले हमने क्या पढ़ा? एंगल ऑफ मतलब लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा सबसे पहले? द एंगल ऑफ, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। फिर हमने दूसरा लॉ पढ़ा, क्या पढ़ा? दूसरा लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज क्या है? ये कौन सा लॉ बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ये समझ में आया तुमको? अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या होता है, कोई बता सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? Refractive index. हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कोई बता सकता है? Definition नहीं पता लेकिन टाइप्स पता है। डेफिनेशन मत बताओ, Related- होता क्या है मुझे वो बताओ। अच्छा, देखो जब क्या होता है तुम मुझे बता दोगे ना, जो क्या होता है जब तुम ये बता पा रहे हो तुम लिख भी पाओगे। तो मुझे ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, जल्दी बताओ। लाइट का मीडियम चेंज होना। लाइट का मीडियम में चेंज होना? नहीं नहीं, देखो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जब भी तुमने देखा होगा रिफ्रैक्शन कब होता है? जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है? क्या होती है? जब क्या होती है? क्या होती है? पास होती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है? पास होती है। तो जब ये पास होती है तो ये क्या होती है? बैंड होती है। क्या होती है? बैंड होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है, या फिर कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो। क्या है? एक कांस्टेंट है जो हमें ये बताता है कि वो मीडियम लाइट रे को कितना बैंड करेगा, वो मीडियम लाइट रे को कितना बैंड करेगा। आए समझ में? अब एक चीज बताओ मुझे, जैसे क्या हो गया अपना रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब मान लो कोई कहां से आ रहा है? रेयर से डेंसर में आ रहा है, ये नॉर्मल है ना। अब हो सकता है कि जब इसके पास में आए तो एकदम से इतनी पास में भी आ जाए, हो सकता है। एक्चुअल बात तो इसका ये होगा, हो सकता है इतनी पास भी आ जाए, हो सकता है इतनी पास भी आ जाए, या फिर हो सकता है दूर चले जाए, इतना दूर चले जाए, या हो सकता है थोड़ी दूर जाए, या हो सकता है थोड़ी दूर जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो मैंने बताया ये सब केसेस पॉसिबल है कि नहीं है? ये क्यों पॉसिबल है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। किसके कारण पॉसिबल है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? रिफ्रैक्ट इंडेक्स हमें यह बताता है कि कोई मीडियम क्या बेटा? कोई बोलो, कोई मीडियम लाइट को कितना क्या कर सकता है? बैंड कर सकता है। ये समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का। अब देखो आगे क्या होता है। इसको एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से भी डिनोट करते हैं। चाहे तुम एन से डिनोट कर दो, चाहे किससे डिनोट कर दो, म्यू से, दोनों बात एक है। अब देखो क्या होता है, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, ठीक है, बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। तो हमारे मन में क्या कंफ्यूजन आ रहा है पता है? कि नॉर्मल से पास में आएगा कि दूर आएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। बेंडिंग कैसे हो? देखो हमें तो पता है कि जब रेयर से कहां पे जाएगा? डेंसर में जाएगा। यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो रेयर से डेंसर में जब जाता है तो क्या जाता है? पास जाता है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना तो ये एकदम पास जाएगा, एकदम पास जाएगा। अब देखो वही डेंसर से रेयर में जाएगी, कहां जाएगी? डेंसर से रेयर में जाएगी, जा रही है। रुको एक मिनट का, वैसे क्या है? डेंसर से कहां जाएगी? रेयर में। इसको मिटा दूं ये वाला। अब देखो क्या होगा, देखो एक और बनाता हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है। हम बहुत ज्यादा मान ले रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। अब देखो क्या होगा, सेम है, मीडियम क्या है? सेम है, लेकिन डेंसर से कहां जा रही है? रेयर में जा रही है। ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, ये क्या है? तुम्हारी लाइट रे है ना, ये उसका एक्चुअल बात हो गया।
अब यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो इतनी ज्यादा डेविएट हो जाएगी। आए समझ में? तो खेल किसका है? खेल पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आए समझ में? तो क्या हो गया बताओ? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? लाइट बैंड हो। और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट उतनी, ये समझ में आया? स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? उतनी कम। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड वाला एक बार और समझा दो। सेकंड वाला, अच्छा एक चीज बताओ, जब हम हवा में देखते हैं लाइट रे, क्या देखते हैं? हवा में लाइट रे दिखते हैं, तो वो बिना किसी इंटरफेरेंस के सीधे आ जाती है, बिना किसी इंटरफेरेंस के आ जाती है। लेकिन जब हम क्या देख रहे हैं? जब हम ये देख रहे हैं कि लाइट रे किससे आ रही है? अब एक मीडियम से आ रही है। कहां से आ रही है? मीडियम से आ रही है। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ। तो उसको दिक्कत जा रही है कि नहीं जा रही? तो उसको ट्रेवल करने में थोड़ी दिक्कतें जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। यदि मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है तो उसको ट्रेवल करने में थोड़ी कम दिक्कत जाएगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो उसको ट्रेवल करने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत जाएगी। आए समझ में? आगे समझ में? दोबारा बताना है। ये समझ में आ गया? आगे देखो, इसमें क्या बोलते हैं? अब ये दो टाइप, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट। क्या होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। और एक क्या होता है? रिलेटिव। क्या होता है? रिलेटिव। क्या होता है? रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट में क्या होता है? जो पहला मीडियम है, M1 लिख दूं, M1 लिख दूं। M1 मतलब कौन सा मीडियम? पहला मीडियम। M1 मतलब पहला मीडियम। M1 क्या हो? एयर हो। क्या हो? एयर हो। और दूसरा मीडियम क्या हो? कुछ भी हो, चाहे डेंसर हो चाहे रेयर हो, है ना। तो जब हम कंपेयर करेंगे उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स। क्या होगा? एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स। देखो रिलेटिव इंडेक्स दो चीजें कंपैरिजन में निकाला जाता है, ठीक। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब दोनों मीडियम क्या हो? अलग अलग हो। जब दोनों मीडियम क्या हो? अलग अलग हो। एक ले लेता हूं वाटर, एक क्या ले लेते हैं? वाटर। एक ले लेते हैं ग्लास। क्या ले लेते हैं? ग्लास। एक ले लिए वाटर, एक ले लिए ग्लास। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो जब पहला मीडियम क्या हो तुम्हारा? एयर, और दूसरा मीडियम कुछ भी हो, चाहे वाटर हो चाहे ग्लास हो चाहे कुछ भी हो, तो वो क्या होगा? एब्सोल्यूट। क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे यदि एयर को छोड़ के कोई भी दो मीडियम हो, एयर को छोड़ के दूसरा कोई भी मीडियम हो, दूसरा कोई भी मीडियम हो, तो वहां क्या बोलेंगे उसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आए समझ में? क्लियर है ना ये? अब देखो एक और चीज देखो, इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव इंडेक्स को कैसे डिनोट करते हैं? एन इक्वल टू सी अपॉन वी। एन इक्वल टू सी अपॉन वी। सी अपॉन वी। अब देखो एक चीज दिखा रहा, सी क्या है तुम्हारा? सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में वैक्यूम भी आएगा ना? एयर में वैक्यूम हो जाएगा, क्योंकि वो मोस्टली किस में ट्रेवल करती है? वैक्यूम में, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, क्या आएगा? वैक्यूम। कितनी स्पीड होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो v है ना, ये क्या है? v है। ये क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट। क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इन दैट मीडियम। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। क्या होगा? n इक्वल टू सी अपॉन बी। एन इक्वल टू सी अपॉन बी। एन क्या हो गया तुम्हारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। सी क्या हो गई? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जब यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? मीडियम क्या होता है? एयर होता है। क्या होता है? एयर है। जो स्पीड ऑफ लाइट हम क्या करते हैं? जो हम ये v लेते हैं ना, वो हम क्या लेते हैं? एज कंपेयर टू वैक्यूम लेते हैं। क्या लेते हैं? वैक्यूम लेते हैं। इतना समझ में आया तुमको जो बताया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, वैक्यूम कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब v में क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब जब भी तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए दिया रहेगा ना, क्या निकालने के लिए दिया रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए दिया रहेगा। तो या तो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बोलेगा क्या निकाल दो? स्पीड ऑफ लाइट निकाल दो। क्या करना है? हमें सिर्फ वैल्यू रखना है।
याद रखना सी की वैल्यू दी नहीं होती, वो खुद से सी की वैल्यू नहीं दी रहती न्यूमेरिकल्स में। समझ में आया? सी की वैल्यू तुम्हें याद करना है। सी की वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 की रेस्ट। मीटर पर सेकंड। और जैसे अपन यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो 1.33, क्या दिया हो 1.33। अब तुम्हें क्या बोले, 1.33 ठीक है कि 2 कर दूं, क्या करूं बताओ? हाँ 2 कर दे रहा, सॉल्यूशन में दिक्कत जाएगी। क्या कर दे रहा? 2 कर दे रहा, 2 कर दूं। अब मान लो क्या दिया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, 2 दिया है। और इसमें ये बोल रहा है यदि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो एयर के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? एयर। स्पीड ऑफ लाइट बताओ, वो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? क्या? बस ये समझो इसमें क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 2 दिया है। वो ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितनी होगी। स्पीड ऑफ लाइट तो उस मीडियम के कितनी होगी? ये कौन से का सवाल है बताओ? क्या? ये कौन से क्वेश्चन का है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। Absolute। एब्सोल्यूट का क्यों? क्योंकि दूसरा मीडियम नहीं दिया है, दूसरा मीडियम नहीं दिया है। जब दूसरा मीडियम दिया ही नहीं तो वहां कौन सा मीडियम होगा? एयर होगा, है ना? बताओ क्या होगा? फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। 2 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। हाँ, अच्छा। 2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है? 2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है? वाटर का दिया है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? यही होती है ना। अपॉन में देखो, क्या देखो? अपॉन में देखो क्या दिया है? v दिया है क्या हमको? नहीं दिया। v हमको क्या करना है? फाइंड करना है। बस क्या करो, ट्रांसफर कर दो। v को यहाँ रखो 3/2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड हो जाएगी? 1.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू रखना है, फॉर्मूला में सिर्फ क्या रखना है? वैल्यू रखना है। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आपने 2 मीडियम दिए हैं। क्या दिए हैं? 2 मीडियम। क्या दिए हैं? 2 मीडियम। एक दिया है क्या? ग्लास। एक क्या दिया है? ग्लास। एक दिया वाटर। एक क्या दिया है? वाटर। ग्लास को जी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? जी। और क्या मान लेते हैं? वाटर। क्या मान लेते हैं? वाटर। ये कौन सा मीडियम हो गया? क्या? ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। हाँ डेंसर। हाँ, कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। ये कौन सा हो गया? रेयरर। अब एक चीज देखना, जब भी बीच में विथ रिस्पेक्ट टू लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? विथ रिस्पेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू। क्या लिखा रहेगा? जल्दी बोलो। विथ रिस्पेक्ट टू। विथ रिस्पेक्ट टू लिखा रहेगा। तो जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको क्या मानेंगे? फर्स्ट वाला किसको मानेंगे ये बताओ? फर्स्ट मीडियम किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? Find the refractive medium of, find the refractive index of glass with respect to water. क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल। हाँ तो पहले किसको मानेंगे? पहला मीडियम। ऊपर क्या रहेगा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो इधर देखो, यहाँ क्या बोल रहा है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मान लो की बात, स्पीड ऑफ लाइट दी रहेगी दोनों में, स्पीड ऑफ लाइट दोनों की दी रहेगी और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया रहेगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? Ng। आए समझ में? वाटर का कितना रहेगा? NW। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, Ng अपॉन NW। Ng अपॉन NW इक्वल टू VW अपॉन, आया समझ में? कुछ नहीं होता, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो गया? यदि फर्स्ट मीडियम में क्या है? ये क्या है? फर्स्ट मीडियम। क्या है? फर्स्ट मीडियम। और ये क्या है? सेकंड मीडियम। क्या है? फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। एग्जांपल समझना, फर्स्ट मीडियम क्या है अपना? ग्लास। सेकंड मीडियम क्या है अपना? हमें किसका करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। ये होगा, हमें वैल्यू पता है ना, C अपॉन V1 होगा। इसका होगा ना N1। इधर देखो, N1 बराबर क्या होगा? C अपॉन V1 होगा। होगा कि नहीं होगा? N2 बराबर क्या होगा? C अपॉन V2 होगा। होगा कि नहीं होगा?
अब जब मैं n1 अपॉन n2 करूंगा, क्या करूंगा, n1 अपॉन n2 करूंगा, तो c अपॉन v1 है ना, अपॉन c अपॉन v2 ये होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे c अपॉन v1 इंटू v2 अपॉन c, c से c कैंसिल, क्या आएगा v2 अपॉन v1। मैथमेटिक्स समझ में आया? हाँ। तो बस इसी तरीके से जब दो मीडियम दिए रहेंगे तो फॉर्मूला याद कर लो, n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2 इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारा, v2 अपॉन v1, 1 2 2 1 1 2 2 1 है ना, ये दिख रहा है 1 2 2 1 1 2 2 1। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, किसका फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, NG, वाटर का कितना है, NW, Nw, क्या है Nw, तो मतलब वेलोसिटी या फिर बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का क्या होगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा Vw अपॉन Vg, उल्टा हो जाएगा, बस हो जाएगा। यदि हमें आपका होगा Nw अपॉन Ng, इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जो बाद में होगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे, जो फर्स्ट में होगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा तुम्हारा बताओ, G, अपॉन, VW, समझ में आ गया, इजी है ना। अब पढ़ने वाले स्फेरिकल लेंस, क्या पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल लेंस, क्या पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल लेंस। क्या होते हैं स्फेरिकल लेंस, बताओ बताओ। देखो इधर देखो, ये तुमने देखा, एक सर्कल दिखा, एक सर्कल दिखा, एक स्फीयर है, ये कौन सा हो गया, दूसरा स्फीयर हुआ, सॉरी पूरा मिटा दिया मैंने, आज इनको मिटा दिया, कहां से मिटा दिया मैंने, कितने स्फीयर से बने, दो स्फीयर से, कितने स्फीयर से बने, पूरा कहां से मिट गया भाई, कितने स्फीयर से बने थे, दो स्फीयर से बने ना। तो ये लेंस कैसे, वो इरेजर बार बार ऑन रहता तुम लोग समझ गए ना, है। तुम लोग समझ गए ना। जैसे यदि यहाँ पे क्या बन रहा है, किसको समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया, ये क्या हो गया, एक स्फीयर हो गया, इसके पास में कोई स्फीयर हो गया आधा। अब इसमें अपन कॉन्केव कॉन्वेक्स है ना, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर देख रहे थे, एक ये हो गया, एक साइड का ये हो गया, ये दोनों मिलके बन गए, ठीक है। अब आगे समझ में भाई, आगे समझ में। चलो एक चीज बताओ, ये दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। डेफिनेशन तो आप लोग याद कर लोगे ना स्फेरिकल लेंस की, कि समझाना ज्यादा जरूरी है। स्फेरिकल लेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। नोट्स आपको मैं एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, नोट्स कहाँ अपलोड कर दूंगा, एप्लीकेशन में पढ़ लेना, बस कैसा बना वो दिखा दिया। एक होता है कॉन्वेक्स, क्या होता है, कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्केव, क्या होता है, कॉन्केव, कॉन्केव होता है। कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है। कॉन्वेक्स कैसा होता है पता है आप लोगों को, बताओ कैसा होता है। ऐसा, देखो कॉन्वेक्स अपना ऐसा स्ट्रक्चर था ना, नहीं गलत बता, कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स ऐसा, तो जाओ देखो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा था, एक और कॉन्वेक्स मिरर लाके इसको में जोड़ दिया, अब बन गया ना, हाँ सही, अब बन गया ना, ठीक है। ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब देखो ये क्या बन गई अपनी केव, क्या बन गई, केव। एक और साइड से क्या बना लिया अपन ने उल्टा करके, केव। इन्होंने क्या कर दिया, ग्लास से ज्वाइन कर दिया। ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। कौन सा हो गया, कॉनकेव। यहां भी दिख रहा है तुमको, यहां भी दिख रहा है, ठीक है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, हाँ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी बता दिया करो यार ऐसे ये कौन सा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। अब देखो यहां पे पोल होगा क्या, यहां पोल नहीं होगा, यहां पे पोल नहीं होगा।
इनका कोई एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्या होगा? Optical center. मान लो बात ये है, क्या है ये पॉइंट, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ भी तो होगा ना ऑप्टिकल सेंटर, होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे अपना मिरर था, मिरर में क्या जा रहा था बताओ तुम्हारा? एक लाइन जा रही थी, Principal axis. ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? अरे यार उल्टा सीधा हो गया। एक मिनट रुको, नीचे आओ। अब ठीक है, ठीक है डिस्टेंस। ये मान लो, ऊपर नीचे मान लो, है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा? दोनों खड़े हो जाओ। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया तुम्हारा? ऑप्टिकल सेंटर। इमेजिनरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रही है वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी कितने कितने स्फीयर से बने हैं? 2 स्फीयर से बने हैं, तो कितने फोकस होंगे? 2 फोकस होंगे। एक यहाँ भी होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एक यहाँ भी होगा और एक यहाँ भी होगा। इसका नाम दे देता हूँ F1। क्या नाम दे देता हूँ? F1। इसका नाम देता हूँ F2। अब एक चीज बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर था कि नहीं था? यहाँ पे कितने स्फीयर हैं? तो यहाँ कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। यहाँ मैं कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर कर देता हूँ? 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर कर देता हूँ। कर दिया। ये क्या हो जाएगा? C1। ये हो जाएगा तुम्हारा C2। सही है गलत है? गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि कभी भी जो लेंस होता है, लेंस में हमको C1 नहीं लिखना है, वहां हम क्या लिखते हैं? 2F1। क्या लिखते हैं? 2F1। आए समझ में? यहाँ भी क्या लिखेंगे अपन? 2F2। यहाँ भी होगा, सेम होगा। हमने क्या देखा था? जो कॉनकेव लेंस थे, क्या थे? कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था? कॉनकेव मिरर क्या करता था? कन्वर्ज करता था। कॉनकेव मिरर क्या करता था? कन्वर्ज करता था। तो लेंस के केस में उल्टा है, लेंस के केस में उल्टा है। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। और कॉनकेव मिरर क्या करेगा ये बताओ? कॉनकेव मिरर क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या करेगा तुम्हें? जैसे कोई लाइट रे आ रही, क्या आ रही है? लाइट रे आ रही है, तो क्या करेगा? ऐसे कन्वर्ज कर देगा किसी पॉइंट पे। क्या करेगा? इस तरीके से कन्वर्ज कर देगा। वैसे भी लाइट रे यहाँ पे आ रही है, क्या आ रही है? यहाँ पे आ रही है। अब ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट होकर वापस तो नहीं जाएगी, क्या होगी? बैंड होगी। क्या होगी? बैंड होगी। ये ऐसे डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा? ऐसे डाइवर्ज कर देगा। समझ में आ रहा है? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हो गया? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ हुआ क्या? फिर कैसे हंस रहे हो पागल टाइप के? पूरी क्लास खड़ी हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, हंस रहे हो ना? खड़े हो जाओ। आप देखो देखो देखो, लाइट। खड़े हो जाइए। तुम दोनों को बोल रहा हूँ खड़े हो चुपचाप। तुम लोग भी हंस रहे थे। लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, उनके हाथ को उसकी लड़कियां कमजोर होती हैं, उनका हाथ ऊपर नहीं करवाते। कमजोर होती ना लड़कियां? नहीं हाथ ऊपर करो कर। हाँ, वो क्या करेगी? उसको क्यों उठा दिए? बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। तुम दोनों खड़े रहो बेटा, हाथ ऊपर करके। हंस रहे थे, खड़े हो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। अब देखो, इससे बहुत ज्यादा आसान है, इसके केसेस बहुत ज्यादा आसान है। क्या है केसेस? बहुत ज्यादा आसान है। पहला केस क्या बोलता है पता है तुमको? मान लो की बात, यदि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है? क्या है? पैरेलल, तो कहां से पास होगी? कहां से पास होगी? कोई भी यदि फोकस के पैरेलल है तो कहां से जाएगा? सॉरी, फोकस से पास हो रही है तो किसके पैरेलल जाएगी लाइट रे? किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पढ़े थे ना अपन ने मिरर में, एक हमने पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगी, वो डेविएट नहीं होगी, डेविएट नहीं होगी, डेविएट नहीं होगी। जैसे इधर देखो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। ये क्या है तुम्हारा?
क्या ये है तुम्हारा, यदि कोई लेटर इसके पैरेलल में तो कहां से पास होगी, F2 से, फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो गई। यदि कोई लाइट रे ये क्या है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, क्या है ऑप्टिकल सेंटर, यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो क्या ये डेविएट होगी, नहीं होगी। यदि कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही, कहां से पास हो रही है, फोकस से, फोकस से पास होगी तो क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये समझ में आ गया, तीनों मैंने एक डायग्राम में बता दिए, ये आप लोग नोट करते जाना। नोट कर रहे हो, नहीं कर रहे, मत करो मत करो, इसको दे दूंगा कल कर लेना। ये समझ में आ गया। अब इसके जो कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर में कितने केस थे, कॉनकेव मिरर में कितने केस थे, 6 केस थे, वही कॉन्वेक्स मिरर में हो जाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर में वो कितने केस हो जाएंगे, 6 केस हो जाएंगे। आए समझ में। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस थे, 2 थे, तो कॉनकेव लेंस में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अभी अपन किसका कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। करें, सॉल्व करें। देखो ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा, F1 F1, ये क्या है तुम्हारा, F2 F2, ठीक। और उसके बाद ये क्या है तुम्हारा, F1 2F1, ये क्या है। 2F2 देखो पहला लॉ क्या कहता है, कोई चीज कहां पर है, इन्फिनिटी पे है, कहां पर है, जब कोई भी चीज इन्फिनिटी से आएगी, कहां से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी, तो किसके पैरेलल में है, प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है। तो ये देखो ये कहां से पास होगी, फोकस थोड़ी चेक करें ना, हल्का सा हो गया, ठीक है। कहां जा रही है, फोकस से। अब हमें चीज दिख ही नहीं रही है तो कहां से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी। हमें पता नहीं है हाइट कितनी, हमें पता नहीं है कितनी, कुछ पता है नहीं पता। दूसरी लाइट रे भी कहां से आएगी, इन्फिनिटी से। कहां से आएगी, यहां से एक पॉइंट ऐसे भी आता है, ठीक है, ऐसा आता है कुछ, है ना। यहां से आएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। कहां से पास हो रही है, फोकस फोकस से पास हो रही है। अब एक चीज देखो, अपन ने कॉनकेव मिरर में क्या देखा था, जो चीज कहां बन रही थी, राइट में बन रही थी। कहां बन रही थी, राइट में कि लेफ्ट में, लेफ्ट में बन रही थी, है ना। यदि लेफ्ट में यहाँ पे बन रही थी तो कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। यदि इस तरह बन रही थी काय में, मिरर केस में, तो कैसी थी, वर्चुअल और इरेक्ट थी। यहाँ केस उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। यदि इस साइड बन रही है तो कैसी, रियल और इन्वर्टेड। यदि इस साइड बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट। ये कहां बन रही है, कहां बन रही है, राइट राइट में बन रही है, क्या होगा, रियल और और इन्वर्टेड इन्वर्टेड होगा। साइज कैसी है इसकी, पॉइंट साइड पॉइंट साइज, है ना, पॉइंट साइज या फिर डिमिनिश्ड, दिखाई नहीं रही, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। कौन सी, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज पॉइंट डाल दिया, या फिर क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। ये तो समझ में आ गया, ठीक। दूसरा बनाते हैं, दूसरा बनाए, देखो दूसरा बनाइए, ऐसे जल्दी जल्दी बना रहे, रफ टाइप में आप लोग ही बनाना। क्या है पहला, F1 F2 2F1 2F2। देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई चीज कहां पे होगी, अब बियॉन्ड 2F1 कहां होगी, बियॉन्ड 2F1 कहां होगी, बियॉन्ड 2F1। पहला क्या है, क्या होगा, पहले कहां पे आएगी, पहले आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां जाएगी, फोकस जाएगी, कहां जाएगी, फोकस जाएगी। दूसरी लाइट रे, ऑप्टिकल सेंटर दूसरी लाइट रे वाला लो अपन लगाते, कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से कैसे जाएगी, सीधी जाएगी। तो ये लगभग कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में, F2 और, 2F2 के बीच है ना। ये कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। साइज कैसी होगी, स्मॉलर होगा। ये मैंने यहाँ कर दिया, कुछ यहाँ यहाँ बनती, साइड बनती, ठीक है। इधर मेजर करके बनाओगे तो कहां बनेगा, क्या लिख रही हो, ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। सेकंड केस समझ में आ गया। थर्ड केस में जाए, थर्ड केस में देखो क्या होगा, थर्ड केस क्या बन गया रे भाई, ये क्या है तुम्हारा, कॉन्वेक्स ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, F1
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा था। अब कहाँ रखेंगे केस, अब केस है, अब कहाँ पे रखेंगे इसको, 2F1 में कहाँ रखेंगे। पहला क्या है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बनाना है ऐसे करके, ठीक है। कहाँ पे आएगा, पैरेलल जाएगी, पास कहाँ से होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, पहला कहाँ से आ रही है, फोकस, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। कहाँ पास हो रही है, दूसरा कहाँ जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये थोड़ी मैंने और तिरछा हो गया, क्या हो गया, तिरछा हो गया। ये जाएगी कुछ इस तरह, ऐसा कैसे जाएगी, ऐसा, यहाँ कहीं पे पास होगी। कहाँ पे होगी, 2F2 में बनेगी। कहाँ बनेगी, 2F2 में। कहाँ बनेगी, 2F2 में। 2F1 में तो कहाँ बनेगी, 2F2 में। साइज कैसी होगी, इक्वल होगी। साइज कैसी होगी, इक्वल होगी। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। कौन सा केस था ये, थर्ड था। अब कौन से केस में जाएंगे, फोर्थ में चले, पक्का चले। ये क्या है तुम्हारा, क्या है, क्या है तुम्हारा ये, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। क्या है वैसे यार, देखो हाथ पकड़ ले। ये क्या हो गया तुम्हारा, F1। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा। आप कहाँ रखेंगे, बीच में। कहाँ रखेंगे, 2F1 और इनके बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। रख दे बीच में, बताओ, रख दिया जाए। पहला क्या होगा अपना, ऐसी आएगी। कहाँ से पास होगी फिर तुम्हारा, फोकस से पास हो गई। दूसरा कहाँ से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अरे यार ये डिस्टेंस में गलती हो रही है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो यहाँ कहीं पे आएगी। कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे काटेगी, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं जा पा रही है। लाइन टेढ़ी बन गई, लाइन टेढ़ी बन गई। जब अच्छे से करोगे तो कहाँ पे आएगा तुम्हारा, यहाँ कहीं पे आएगा। कहाँ पे आएगा, साइज दिख रहा है, साइज बस देख लो। यहाँ मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर है, यहाँ कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे है, यहाँ कहीं पे। लाइन टेढ़ी बन गई, लाइन थोड़ी ऊपर चली गई। यदि लाइन नहीं तो कहाँ पे आती, थोड़ी नीचे आता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये देखो ये कहाँ बन रहा है, 2F2 के पीछे, मतलब बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसी है, मैग्नीफाइड। साइज कैसी है, मैग्नीफाइड। कौन सा केस था तुम्हारा, चौथा। कौन सा केस था, चौथा। पांचवा केस में गए, पांचवा केस में जाए। अब बताओ ये क्या है अपना, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, ठीक है। अब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है। थोड़ी बड़ा बन गया, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। अब ये जो इसका डायमीटर है, इसका अपर्चर बोलते हैं, बस याद रखना, अपर्चर ऑफ द लेंस। ये डायग्राम दिख रहा है तुमको, ये उसके अपर्चर ऑफ द लेंस बोलते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, ये कौनटा, ये ऐसा अपर्चर ऑफ द लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, आप कहाँ पे रखेंगे, फोकस में। कहाँ रखेंगे, पहला लो क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगी, कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी। दूसरा क्या बोलता है, ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर जाएगी। ये पैरेलल जाएगी ना, यहाँ पे अपन ने मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है। जहाँ पे ज्यादा है ना, ये पैरेलल जाती। कैसे जाती, पैरेलल जाएंगी। कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, है ना। कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो पैरेलल कभी मिलती है, पैरेलल नहीं मिलती। तो क्या यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से बनाना बराबर टाइप में ना। इमेज फॉर्म नहीं होगी, इमेज फॉर्म नहीं होगी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। ये कौन सा केस था, फिफ्थ केस था। कौन सा केस था, अब सिक्स्थ केस में जाते हैं। कौन से केस में, ये क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या हो गया,
अब सही है। अब तो बिना उसके बन गई भाई। भाई अब नहीं बन रही, नहीं बन रही भाई अब। देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, F2। क्या हो गया, F2। ऐसा हमेशा कर लेना। ये क्या हो गया, अब कहां पे रहेगा, सिक्स केस में कहां रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। कहां पे रहेगा, बीच में। देखो पैरेलल हो गया बोलता है, लाइट रे पैरेलल आएंगी, कहां जाएंगी, फोकस जाएंगी। कहां जाएंगी, फोकस से। दूसरा कहां जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर। कहां जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अभी थोड़ी बढ़ाओगे ना तो ऐसा पड़ेगा, देखो कैसा पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा। किसी को डर लगा क्या, इनसे क्या डरना। देखो ये समझ में आया, समझ में आया, बैठ जाओ। ये समझ में आया। अभी देखो इमेज कैसी बन रही है तुम्हारी, इमेज कैसी बन रही है। क्या रियल में इंटरसेक्ट कर रही थी लाइट रेस, रियल में इंटरसेक्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी। जहां रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती वहां कौन सी लाइट रे होती है, वर्चुअल। कौन सी होती है, और वर्चुअल जहां भी आता है वो कैसी होती है, कैसी होती है, छोटी की बड़ी है, छोटी की बड़ी है इमेज, छोटी, अच्छा सॉरी बड़ी, बड़ी इमेज कैसी है, बड़ी, ऑब्जेक्ट तो ये है ना। साइज कैसा है, मैग्नीफाइड। कैसा है, मैग्नीफाइड। ये समझ में आया। इमेज पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या होगी, क्या, इमेज की पोजीशन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ, बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस। वो तुम वो बस डाल देना, बिहाइंड, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द, ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। हमें क्या पता कहाँ बन रही है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कुछ पता है क्या। अब इनमें हमें पता कितना बड़ा भी ऑब्जेक्ट हो, कितना बड़ा भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज डिपेंड करेगी ना। यदि ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, एकदम बड़ी, तो कहीं भी बन सकता है पीछे। तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल इलेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल इलेक्ट होगा। ये समझ में आया तुमको, समझ में आ गया। अब एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं, कितने मिनट हो गए। अब यहां देखो, ये क्या हो गया, क्या हो गया, जल्दी जाता हूं। ये क्या है तुम्हारा, कॉन्वेक्स लेंस, F1, 2F1, F2, 2F2। चलो बताते जाओ। पहली इमेज कहाँ थी, वो पहला ऑब्जेक्ट कहाँ था, कहाँ था, क्या, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे। कहाँ था, इंफिनिटी, दूसरा कहाँ पे था, बियॉन्ड बियॉन्ड 2F1। ठीक है, तीसरा कहाँ पे था, बिटवीन 2F1 एंड F1, तीसरा 2F1 oh में था। sorry, कहाँ था, 2F1 में। चौथा कहाँ था, बिटवीन 2F1 और F1। पांचवा कहाँ था, F1 में। छठवा कहाँ था, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो इमेज कैसी बनेगी, ये बना, ये कैसा हो गया, 1, हाँ 1, 2, 3, 4। फिफ्थ में इमेज बनती है क्या, फिफ्थ में इमेज बन रही है क्या, नहीं बनती। फिफ्थ में इमेज नहीं बनती, फिफ्थ में इमेज नहीं बनती। क्या बचा, सिक्स। सिक्स हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल। कैसा बनता है, वर्चुअल। समझ में आ गया। सेकेंड है तुम्हारा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉनकेव लेंस। यहाँ दो ही चीज थी, क्या थी, दो चीज थी। क्या थी, या तो, अच्छा एक चीज बताओ, कॉन्वेक्स लेंस में कितने चांसेस, कितने चीजें थी, कितने केस थे। क्या, दो दो, या तो कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, या तो कहाँ रहेगा, फोकस, या तो इन्फिनिटी पे रहेगा, या तो कहीं तो रहेगा, या तो प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं तो रहेगा। अब देखो यहाँ क्या होता है, पहला पॉइंट कहाँ पर है, पहला पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। तो जब भी ये कहाँ पे है, आ रहा है, ये क्या करेगा, इसको
डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा तो ये कहाँ चली गई? पहले नाम कर देते हैं F1 to F1, F1 to F1, F2 to F2। ये समझ में आया तुमको? दूसरी लाइट भी क्या होगी? पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल होगी। और क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? एक अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। तो क्या लगेगा कहाँ से जा रही है? फोकस जा रही है। कहाँ जा रही है? फोकस से। इमेज कैसी होगी बताओ? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। कैसी होगी? पॉइंट साइज। कैसी होगी? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज। पॉइंट साइज। ये समझ में आ गया? स्मॉलर नहीं होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। हाईली ये बार वीडियो देख के नोट करते जाना। अभी समझ लो, वीडियो देख के नोट करते जाना। अभी नोट किसके लिए बनवा रहा हूँ? तुम लोग के लिए बनवा रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब इसी में से लाइट रे गुजार दूँ क्या? मेरे को थोड़ी मजा नहीं आ रहा। इसे गुजार दूँ लाइट रे? कहाँ रख दूँ बताओ? यहाँ पे F1। कहाँ रख दूँ? F1 में रख दूँ? कहाँ रख दूँ? F1 में। देखो पहला लो तो वही कह रहा है। पहला लो वही कह रहा है ना। क्या कह रहा है? क्या? अरे पहला तो ऐसी लाइट तो ऐसी आएगी ना, ऐसी आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी और फिर वापस अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। दूसरा क्या बोलेगा? दूसरा लगा देते ऑप्टिकल सेंटर वाला। कौन सा वाला? ऑप्टिकल सेंटर वाला। कौन सा वाला? ऑप्टिकल सेंटर वाला। कौन सा लगा दिया हम लोगों ने? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल सेंटर वाला। देखो ये कहाँ पे कर रही है? इमेजिन कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट की जगह डिमिनिश्ड नहीं लिख। डिमिनिश्ड लिख दो। डिमिनिश्ड लिख दो। क्या लिख दो? डिमिनिश्ड। इसको काट के क्या लिख दो? एनसीईआरटी में डिमिनिश्ड लिखा है ना। सेम केसेस है। समझ में आ गया ये वाले? आगे देखो यूज पढ़ते हैं इनके। क्या पढ़ते हैं? इनके यूज देख लो। क्या देख लो? यूज देख लो। एक किसका हो गया तुम्हारा? कॉनकेव हो गया। क्या हो गया? एक हो गया कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या कर रहा था? कॉन्वेक्स क्या कर रहा था? कॉन्वेक्स क्या कर रहा था? कन्वर्ज कन्वर्ज कन्वर्ज। क्या कर रहा था? कन्वर्ज कर रहा था। इसका यूज होगा मैग्नीफाइंग लेंस में। किसमें? मैग्नीफाई। और एग्जांपल बताओ किसमें होगा? मायोपिया। हाँ, मायोपिया। मायोपिया में। किसमें होगा? मायोपिया में। मायोपिया क्या होता है बताओ? मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब पास का तो ठीक दिखता है लेकिन दूर का ठीक से नहीं दिखता। दूर का ठीक से नहीं दिखता। पक्का मायोपिया में यूज होगा। हाँ। ठीक, यह हम पढ़ेंगे किसमें? किससे पढ़ेंगे? चैप्टर 10 में, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। अरे कुछ नहीं होता। जैसे क्या है तुम्हारी ये आई होगी। क्या होगी? आई होगी। इमेज यहाँ बनना जरूरी होता है, पीछे बनना जरूरी होता है। यहाँ सामने लेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है। जब भी लाइट रे आती है, क्या आती है? लाइट रे आती है। यदि पहले बन गई, क्या बन गई? पहले बन गई, तो क्या यहाँ पे इमेज बन पाएगी क्या? यदि मान लो बाद में बन गई, कहाँ बन गई? बाद में बन गई, तो क्या यहाँ पे इमेज बन रही है क्या? कहाँ बनना जरूरी है? रेटिना में। पॉज कर लो। एक एग्जांपल और बताओ। हाँ, ग्लासेस। और एग्जांपल बताओ क्या हो सकता है? क्या हो गया? और कुछ बता सकते हो? और कुछ बता सकते हो? हाँ, नहीं। कॉनकेव लेंस से कहाँ यूज होता है? कॉनकेव का कहाँ यूज होता है? देखो कॉनकेव क्या करता है? डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो इसका यूज टेलीस्कोप में होता है। क्या होता है? या फिर बाइनोकुलर में। किसमें? बाइनोकुलर में। पता है क्यों होता है? देखो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? कोई सिलेशियल बॉडी है। क्या है? सिलेशियल बॉडी है।
इसकी लाइट होगी कि नहीं होगी, रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताओ, करेगा। यदि हम कॉन्वेक्स से देखेंगे तो हमारी आंख में क्या जाएगा, वो रोशनी आ जाएगी, क्या हम देख पाएंगे क्लियर, नहीं, उल्टा हमारी आंखें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी ना। जब हम कॉन्केव को यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कॉन्केव का, तो वहां पे क्या होता है पता है, वो डाइवर्स करता है, क्या करता है, डाइवर्स। तो ये जो लाइट रे होती है, लाइट रे हम देख नहीं पाते, लाइट रे हम नहीं देख पाते, लाइट रे हम नहीं देख पाते, आ रहा है समझ में, लाइट रे हम नहीं देख पाते, हम सिर्फ क्या देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट को। अब आए समझ में, क्लियर क्यों दिखता है टेलीस्कोप से, समझ में आ गया। यूजर्स कल आप लोग को ढूंढ के लाएंगे, यूजर्स क्या है आपके, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क क्या है, अरे अभी सीरियस देखो, इसके बाद क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन, क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन, क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन। किसके जैसा है, एकदम मिरर के जैसा है, किसके जैसा है, मिरर के जैसा है, किसके जैसा है, मिरर के जैसा है। इधर देखो, ये क्या है तुम्हारा, लेंस है, क्या है, लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी मानो। यदि ऊपर साइड ट्रेवल कर रहे हैं, ऊपर मेजर कर रहे हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव। नीचे मेजर कर रहे हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव। और लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये समझ में आ गया, बस इतना ही था। अब मैग्निफिकेशन, क्या था, मैग्निफिकेशन। देखो हम जब क्या पढ़े थे, मिरर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मिरर पढ़े थे, उसमें क्या लिखे थे, मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही पढ़े थे। यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा। बस पता है अंतर क्या है, मैं एक चीज बताना भूल गया था आपको, जो हमारा मिरर होते हैं ना, क्या होते हैं, मिरर होते हैं, वहां पे होता है माइनस बी अपॉन यू, माइनस वी क्या है, इमेज वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ये किसके केस में था, मिरर के केस में था, किसके केस में था, मिरर के केस में था ना। और यू क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा v अपॉन यू, क्या हो जाएगा, v अपॉन यू, क्या हो जाएगा, v अपॉन यू, v अपॉन यू मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, एंड यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। समझ में आया, आया समझ में। जैसे क्या है तुम्हारा, मान लो की बात, ये क्या है तुम्हारा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, इमेज बन रही है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इमेज। ये क्या है तुम्हारा, ऑप्टिकल सेंटर, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, u, क्या कहलाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, v। तो समझ में आया, मिरर में क्या होता है, माइनस बी अपॉन यू, क्या होता है, और जो लेंस होता है, लेंस में क्या होता है, v अपॉन यू, वहां पे माइनस हट जाता है, माइनस हट जाता है। आगे देखो मिरर फॉर्मूला, क्या देखो, मिरर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, मिरर, मिरर नहीं, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला सही लिख रहा था, क्या है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस, ये पढ़े थे हम लोगों ने। अब ऐसे ही कुछ लेंस फॉर्मूला है, क्या है, लेंस फॉर्मूला, क्या है, लेंस फॉर्मूला। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ एज इट इज है, 1 अपॉन एफ एज इट इज है, 1 अपॉन एफ एज इट इज है। यहाँ पे क्या जाएगा, 1 अपॉन बी, क्या जाएगा, 1 अपॉन बी, माइनस क्या जाएगा, 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू। रीजन पता है माइनस क्यों आया, रीजन पता है माइनस क्यों आया, तुम्हें पता है माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो इधर देखो, ऑब्जेक्ट क्योंकि ये क्या था अपना, ये क्या था अपना, मिरर, क्या था, मिरर। यहाँ फोकस भी कहाँ पे होगा, कहाँ होगा, लेफ्ट में, कहाँ होगा, लेफ्ट में। ये भी क्या होगा, जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट भी कहाँ होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ, लेफ्ट में होगा ना। तो इसे हम अपन क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव, क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव।
1 अपॉन माइनस यू। ठीक, इधर समझना। अब यहाँ माइनस माइनस सब कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस सबके कट जाएंगे। यहाँ क्या जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये समझ में आया तुमको? ये समझ में आया क्या? अब देखो लेंस में क्या होता है। अब जब हम लेंस बनाए थे ना, क्या बनाए थे? लेंस बनाए थे। लेंस में कहाँ था? लेंस में कहाँ था? ये था, देखो क्या था? ऑब्जेक्ट कहाँ था? लेफ्ट में था। कहाँ था? लेफ्ट में था। इमेज कहाँ बन रही थी? कहाँ बन रही थी? राइट में कहीं बन रही थी। राइट में कहीं बन रही थी। राइट में यहाँ कहीं बन रही थी ना? राइट में कहीं बन रही थी कि नहीं बन रही? अरे बाद में कर लेना, उसको रख दो। क्या हो जाएगा? नीचे बन रही थी। कहाँ बन रही थी? नीचे बन रही थी, रियल इन्वर्टेड। अब ये देखो, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। पहले फोकस की दूरी मेजर नहीं, यहाँ पे अपन अभी कभी भी जब फोकल लेंथ लेते हैं तो राइट की लेते हैं। लेंस में कहाँ लेते हैं? राइट वाली लेते हैं। कौन सी वाली लेते हैं? राइट वाली। ये राइट वाला है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इमेज कहाँ बन रही है? राइट साइड बन रही है। कहाँ बन रही है? राइट साइड। क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। राइट साइड बन रही है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, उल्टी वाली मत लेना। ठीक है, उल्टी वाली मत लेना। अपन नीचे मेजर नहीं कर रहे हैं, अपन कैसे मेजर कर रहे हैं? राइट में मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था तुम्हारा? लेफ्ट में। जब मेजर करेंगे उल्टा जा रहे हैं एक्सिस के, क्या लेंगे? माइनस लेंगे। जब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। आप समझ में आया यहाँ पे माइनस क्यों लगा? पहले पता था आप लोग को? पता था? तुम लोग को पता था? समझ में आया ग्रेसी? समझ में आ गया? एक और क्या बचा है? हाँ, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना। यदि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आ रही है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू किस में आ रही है? प्लस में आ रही है, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्या होगी? वर्चुअल इरेक्ट होगी। लेकिन यदि माइनस में आ रही है तो कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड। यदि मैग्निफिकेशन कहाँ गया तुम्हारा? यही ना मैग्निफिकेशन। देखो, यदि एम वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव। तो इमेज कैसी होगी? इमेज कैसी होगी? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ पे करके। कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्या बोला? और यदि नेगेटिव में है मैग्निफिकेशन वैल्यू तो कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। अब एक चीज और देखो, लास्ट एंड 7 बज के क्या देखो? पावर ऑफ लेंस। देखो, पावर ऑफ लेंस को मेजर करते हैं डायोप्टर में। काय में? डायोप्टर में। किससे मेजर करते हैं? डायोप्टर में। पावर ऑफ लेंस को पी लिख दिए। पी लिख दिए पावर ऑफ लेंस को, इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये रहेगा मीटर में। किसमें? क्या रहेगा? मीटर में। क्या रहेगा? मीटर में। जब भी क्वेश्चन दे तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं किसमें दिए रहते हैं? सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा? एफ। 100 अपॉन एफ। जितनी ज्यादा क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। पावर ऑफ लेंस उतनी क्या होगी? कम होगी। पावर ऑफ लेंस उतनी कम होगी। और जितनी कम फोकल लेंथ होगी, पावर ऑफ लेंस उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अपन ये पढ़े ना, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यदि फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा। फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा, तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? कम। यदि फोकल लेंथ क्या है तुम्हारी? कम, तो पावर ऑफ लेंस क्या होगी? कम। तो समझ लो, वही तो है। फोकल लेंथ कम होगी, पावर ऑफ लेंस ज्यादा होगा। फोकल लेंथ ज्यादा होगी, पावर ऑफ लेंस कम होगा। समझ में आ गया? और क्या बचा है? हाँ, प्रिज्म कल पढ़ेंगे। प्रिज्म कल पढ़ेंगे, है ना? और क्या बचा है अभी? इसमें कुछ बचा है तुम्हारा? हाँ, एक और चीज बची है। देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है क्या होता है? और जो कॉनकेव लेंस होता है क्या होता है? कॉनकेव लेंस होता है।
एक होती है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, कॉनकेव मिरर जो है और कॉनकेव लेंस जो है, इस कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर जो कॉन्वेक्स लेंस है इनकी हमेशा कैसी होती है? फोकल लेंथ पॉजिटिव। कैसी रहती है? मेरे को नहीं लगता वो कुछ और टॉपिक आपके बचे होंगे, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। है ना? इसमें तो पूरे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अपने क्या बचे हैं? न्यूमेरिकल्स। क्या बचे हैं? न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में ये सोच रहा हूँ अभी आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं पहले। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के बाद हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? चलेगा? इतना ही शॉर्ट में एकदम, इसको नोट कर लेना। चलो इसको स्कैन कर लो जरा। चलो ठीक है, जय हिंद।